सप्तपुरियों में से एक, यूं कह लीजिए कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक, जहां पर आकर हर भक्त के दिलो दिमाग में बस एक ही नाम और एक ही आवाज़ आती है, हर हर महादेव। हम उसी काशी के जानकी घाट पर अभी मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे अग्रज, हमारे बड़े भैया शशांक भैया हमारे साथ हैं। और आज काशी में ऐसी बहुत सारी धारणाएं, या यूं कह लीजिए कि काशी को लेकर जो हमारे दिमाग में जो प्रश्न बनते हैं, आज उनका समाधान हम और आप मिलकर करेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक तो ज़रूर बने रहिएगा और ये सब समझिएगा कि काशी में काशी का महत्व क्या है, या यहाँ आकर गंगा में स्नान करने का क्या महत्व है, या ऐसे तमाम सवाल जो आपके मन मस्तिष्क में रहते हैं, उनका जवाब आज आप और हम दोनों मिलकर लेते हैं। तो वैसे सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा आपसे कि काशी, जहाँ आज हम खड़े हैं जिस घाट पर, यहाँ आकर, क्योंकि लोग कहते हैं कि घर में भी मंदिर है, लेकिन काशी आना और आकर उसमें रम जाना, क्या विशेष है? सबसे पहले तो काशी में आना ही सौभाग्य है। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा, काशी की विशेषता थोड़ी सी मैं आपको बता दूँ। काशी में मरणान मुक्ति ही, मरने से ही मुक्ति प्राप्त होती है। चाहे बड़े से बड़ा पापी हो, बड़े से बड़ा साधु हो, जहाँ मरते ही उसकी मुक्ति हो जाती है। काशी जो है 3 खंडों में बटी हुई है और तीनों खंडों की अपनी अपनी अलग अलग महत्वता है। केदार खंड जो कि सबसे विशिष्ट खंडों में से एक है, तीनों में भी सबसे विशिष्ट खंड केदार खंड है। कहते वहाँ आपने मरा, साक्षात शंकर जी आए, मंत्र दिए, आप डायरे उनके परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। तो काशी ऐसी अद्भुत नगरी है। तो यहाँ आना, माता गंगा में स्नान करना, ये अपने में ही एक बहुत विशिष्ट को दर्शाता है। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर मुक्ति मिलती है, तो मेरे दिमाग में आया कि मणिकर्णिका, जिसको लोग बहुत ज़्यादा, जितने भी पर्यटक आते हैं वो दर्शन करते हैं और ये कहते हैं कि चाहे राजा हो, रंक हो या कोई भी हो, जीवन का जो मूल है या जीवन का जो अंत है, वो यहाँ आकर उसके दर्शन मिलते हैं सबको। क्या कुछ है मणिकर्णिका घाट को लेकर आप? देखिए, सबसे पहले आप देखिए, मणिकर्णिका घाट का नाम ही मणि है। हुआ क्या, शंकर और पार्वती माता स्नान कर रहे थे और माता पार्वती का मणि वहाँ गिर गया। कान की जो मणि है वहाँ गिर गई और शंकर जी बहुत देर तक ढूंढते रहे और ढूंढने के बाद शंकर जी ने ऐसा वरदान दिया कि आज से वो वही विराजमान है। इसलिए कोई बाहर का व्यक्ति भी अगर मृत्यु को प्राप्त होता है तो यहाँ लेकर आते हैं, साक्षात शंकर जी के चरणों में उनका देह संस्कार होता है, वह भी परम धाम को प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या विशेषता है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है? भगवान तो सभी एक हैं, लेकिन विश्वनाथ के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उनका नाम ही विश्वनाथ है, जो सभी विश्वों के नाथ हों। तो जो विश्वों के नाथ हों, स्वयं में उनके नाम से ही हमको पता चलता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे विशिष्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ मरणान मुक्ति, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी की विशिष्ट प्रधानता है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ की गंगा जी ऐसे बह के फिर ऐसे मुड़ी हुई है केवल बाबा विश्वनाथ जी के कारण। बाकी आप 11 धामों में देख लीजिए, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल। यहाँ पर बहुत सारे घाट भी हैं, अगर कुछ घाटों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं आप। लगभग यहाँ जो है 80 से 84 लगभग घाट हैं, जिनमें से 6 से 7 घाट सबसे प्रसिद्ध घाट हैं। 80 घाट हो गया, हरिश्चंद्र घाट हो गया, तुलसी घाट हो गया, मणिकर्णिका घाट हो गया, दशाश्वमेध घाट हो गया, और एक हमारे मोदी जी ने नया बनवा दिया नमो घाट, ये अभी फेमस है। तो ये ऐसे अपने घाट हैं जो बहुत ही पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बिल्कुल। अभी आपने कहा हमारे मोदी जी ने बना दिया। अब मोदी जी जब सबसे पहली बार चुनाव लड़े थे प्रधानमंत्री पद का, तब भी वो यहीं से उन्होंने शुरुआत की थी। वो अपने आप में, यानी कि कह लीजिए, उनके लिए काशी विशेष है। मोदी जी को लेकर आपकी धारणा, 2 शब्द। देखिए, मोदी जी के पहले भी मैंने काशी को देखा। मैं आया यहाँ पढ़ने आया तो मैंने उस समय भी देखा। आज ये घाट पे आप चमक देख रहे हैं, यहाँ मिट्टी के अलावा कुछ नहीं था। आज जो ये भीड़ आपको लाखों संख्या में दिख रही है घाटों पर, उसके कारण केवल मोदी जी। आर विश्वनाथ जी में जो भीड़ है उसके कारण मोदी जी है। मंदिर इतना भव्य बनाया मोदी जी कारण। झाड़ू की शुरुआत बनारस से मोदी जी कारण। तो मोदी जी के कई अच्छे काम यहाँ से शुरुआत हुए हैं, इसलिए मोदी जी तो
क्या कहना उनके बारे में? बिल्कुल, अब मैं पर्यटकों को लेकर कुछ सवाल आपसे करना चाहूँगा। जैसे पर्यटक आते हैं और पवित्र स्थलों को एक पिकनिक के रूप में देखते हैं। अभी हम देख रहे थे कि घाटों पर भी बच्चे ऊपर से कूद रहे हैं, तो इस प्रकार के लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, मैं यही इसीलिए तो काशी विशिष्ट है। यहाँ बाबा जो है बड़े भोले हैं और यहाँ आप देखेंगे बड़े ऊपर से कूदते हैं ताकि मरे मुक्ति मिले तत्काल। ये अपने में विशेष है। यहाँ में आपको अलग अलग लोग दिखेंगे, अलग अलग क्रिया दिखेगी। यहाँ के बाबा डंडा लेके दौड़ा लेंगे, क्यों? पता मरने मुक्ति है। हर व्यक्ति यहाँ मुक्ति देना चाहता है। बिल्कुल अपने विशिष्ट। बिल्कुल, हमने अयोध्या के बंदर देखे, वृंदावन के बंदर देखे, यहाँ के बंदरों की भी कुछ विशेषता है? यहाँ के बंदरों की विशेषता मैं आपको बता दूँ, अगर आप धोती में हो तो आपको छुएगा नहीं। हाँ। अगर आप ऐसे जा रहे हो दौड़ा लेता है। मैंने कई बार अनुभव किया है यहाँ पर। तो यहाँ के बंदर भी बड़े अद्भुत हैं। बिल्कुल, अब चलते चलते काशी का कोई संदेश हमारे दर्शकों के लिए? मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, जीवन में जरूर एक बार आप काशी आइए, माँ भगवती के चरणों में स्नान कीजिए, बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन कीजिए, काल भैरव जी का दर्शन कीजिए, हमेशा मुक्त हो जाओगे। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे हमारे अग्रज और मैं कहूँ कि हमारे पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक शशांक भैया को, जिन्होंने काशी के महत्व से लेकर यहाँ के बंदरों की जो हरकतें हैं उनसे हमें रूबरू कराया। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।